नमस्कार दोस्तों, मैं रोमीसन एक बार फिर आप लोग के सामने अपने चैनल पे हूँ बेस्ट कैरियर पे। दोस्तों, आज यहाँ पे अपन सेलिंग की जो एक थर्ड सीरीज है, यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। जो भी सेल्स वाले यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस उठाते हैं मार्केट से। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से, देखिए मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, जितने भी सेल्समैन सब लोग मेहनत करते हैं, पर कुछ लोग बहुत अच्छा अगर रिजल्ट लेके आते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखें वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो लोग एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जो एक हथियार है और वो बहुत ही गुप्त हथियार है। तो वो गुप्त हथियार क्या है? वो है स्पिन। मिस्टर नील रैकम और वो और उनकी टीम ने 30,000 सेल्स के ऊपर उन्हें एक रिसर्च किया और उसके ऊपर से उनने एक बेस निकाला कि सबसे ज्यादा जो लोग सेल्स में बहुत तरक्की करते हैं वो लोग स्पिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए वो स्पिन टेक्नोलॉजी क्या है उसको अपन ब्रीफ में, उस संक्षिप्त में उसको सीखने की कोशिश करते हैं। वैसे जो भी इसको सीखना चाहें वो सीधे जो किताब है स्पिन के नाम से है, Amazon और फ्लिपकार्ट में ये अवेलेबल है, उसमें से भी वो परचेस कर सकते हैं। पर मैं एक मोटा मोटा एक जो आइडिया है वो चीज इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों आइए देखें उनने ऐसा क्या बताया है। तो स्पिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो नॉर्मल कोई भी एक सेल होती है उसके 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज। सबसे जो पहला स्टेज होता है वो होता है बर्फ पिघलाएं। बर्फ पिघलाएं माने आज हम किसी भी कोई भी क्लाइंट के पास जब जाते हैं तो एक दीवार होती है, एक हिचकिचाहट होती है, उसको हटाना ही बर्फ पिघलाना यहाँ पे बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे हमें इससे बायर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है, एक रैपो बनाना पड़ता है और इसमें उनके देखिए, और हमें ये पहले से ही अंदाजा लगाना रहता है कि हम इस जो भी क्लाइंट जिसके पास जा रहे हैं हम उसको क्या क्या मदद कर सकते हैं, उसकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जो उसको परेशान कर रही हैं और उसे मालूम नहीं, पर हम उसकी मदद करेंगे कि उस प्रॉब्लम को अगर वो दूर हो जाए तो उसकी लाइफ बेटर हो जाए। तो इसमें हमें उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है। फिर सेकंड स्टेज जो आती है सही बटन खोजें। सही बटन खोजें माने अब हमें यहाँ पे जो उसकी जिंदगी के जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसकी ड्रीम्स हैं, ये हमें खोज के निकालने रहते हैं और उसके लिए हमें स्पिन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। फिर हमें जो भी समस्या या जो भी ऐसा ड्रीम जो हमें समझ में आया, जो ग्राहक है उसको उस चीज की जरूरत है, तो हमें कैसे भी करके उसको उस चीज में मदद पहुंचानी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए जिससे वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सके या उसका कोई भी एक सपना या ड्रीम है वो अपने ड्रीम को पा सके जो उसकी जिंदगी का एक सपना है। और इसके बाद जब वो ये हो जाए तो लास्ट में हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, वो कैसे उसकी ड्रीम को पूरा करता है, ये करके फिर हमें अपनी जो हमारा भी गोल, देखिए हम जब जा रहे हैं कस्टमर की मदद भी करने जा रहे हैं पर कस्टमर के साथ साथ हमको हमारा भी गोल याद रखना है। हमारा गोल क्या है? हम क्योंकि हम सेल पर्सन हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी सेल होना चाहिए। तो हम सामने वाले की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, उसकी ड्रीम तक भी पहुंचा रहे हैं और हमारा गोल भी क्या है कि ये प्रोडक्ट सेल हो, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं इसी से हमारा खुद का पर्पस फुलफिल होता है, हमारे परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी पैसा जनरेट होता है। तो आइए दोस्तों इसके साथ अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इनके हर एक स्टेज को अपन देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो स्पिन है SPIN, इसमें हर चीज का क्या मतलब है। सबसे पहले आता है S माने सिचुएशन। देखिए अभी हम जिस कस्टमर जिसके पास भी हम पहली बार गए हैं उसके हिसाब से उसकी लाइफ बढ़िया है, वो आराम से अपनी जिंदगी काट रहा है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ही सुकून से है। तो उसके लिए अब हमें, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि आदमी कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाता है और उसके अंदर लेकिन जो उसके खुद के कुछ सपने हैं, कुछ डर हैं, वो छुपे हुए रहते हैं। हमें उस चीज को निकालना है और वो भी कैसे, सवालों के जरिए अपन निकालेंगे। अब अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पे हम आमने सामने बैठते हैं, क्योंकि हम लोग
सबसे अच्छा तरीका है जब भी हम ग्राहक के साथ बैठें तो वो आमने सामने हम लोग को बैठना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम शुरुआत करते हैं, नमस्कार, मेरा नाम जो भी अपना नाम है, मैं इस जगह से हूँ, बेस्ट कंपनी की तरफ से मैं शिक्षा का करियर में होने वाले असर पर एक सर्वे कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए अब हर कोई अपना एक जो ओपिनियन है, अपनी राय देना चाहता है, पर कोई भी ये पसंद नहीं करता उसको कोई सामान बेचा जाए। तो यहाँ पे क्योंकि हम एक कंसल्टेंट हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर कोई अपनी राय देने के लिए बहुत ही आतुर रहता है। और जिससे हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज, एक डिसीजन मेकिंग कोई चीज अगर कहीं तैयार होती है तो हर कहीं किसी की राय ली जाती है, तो आदमी अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। तो इस तरीके से जैसे आप बात को आगे बढ़ाया, तो इसके मैं क्या आपसे आपकी राय जानने के लिए कुछ सवाल पूछ सकता हूं? आपसे कोई भी व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि देखिए जब हमने उससे पूछा आपकी राय जानने के लिए कुछ सवाल पूछ सकता हूं, तो सामने वाला ये सोचने लगता है ये क्या क्या पूछेगा, कहीं मेरे कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह तो नहीं पूछने लगेगा। तो ये चीज हम पहले से ही क्लियर कर दें कि ऐसा उसकी खुद के पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर नहीं करना है, पर हम ये जो कह रहे हैं माने एक आम कोई भी सवाल हो सकते हैं, तो ताकि वो रिलैक्स हो जाए। इसके बाद तो सामने वाला क्या बोलेगा, बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं। इसके बाद सर आपका प्रोफेशन क्या है। अब देखा जाए तो हम कहीं भी किसी भी अनजान व्यक्ति से कभी कुछ भी मिलते हैं तो बातचीत में अपन किसी का नाम भी पूछते हैं। मैंने नाम वाला यहाँ पे सवाल इसलिए रखा क्योंकि हम तो पहले नाम पता पूछ के ही हम उसके घर पे घुसे हैं, तो वाला सवाल हटा के अपन सीधे यहाँ पे जा रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। भले हम पहले से ही वर्कआउट कर चुके हों कि हमें सामने वाला का प्रोफेशन मालूम भी हो, तो भी यहाँ पे हम तो ये जताएंगे हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो हम सामने वाले से क्या पूछ रहे हैं, प्रोफेशन क्या है, तो उसको कहीं भी इस सवाल से कोई खतरा नहीं लग रहा, तो वो बोलेगा वो जो भी करता है ना, नौकरी करता है तो नौकरी के बारे में बताएगा, बिजनेस करता है तो बिजनेस के बारे में बात करेगा। अगर वो कोई भी प्रोफेशनल है, कोई वकील है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, कोई भी काम जो भी करता है वो उसके बारे में बताएगा। फिर हम जो पूछेंगे आप कब से इस प्रोफेशन में हैं, क्योंकि देखिए हम धीरे धीरे एक ऐसे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जिससे अब हमें अपने जो माइंड, कान, आंख ये सब खुले रखने हैं, क्योंकि हमें उसका एरिया ऑफ डिससैटिस्फैक्शन वो क्या है उस चीज को निकालना है। आप कब से इस प्रोफेशन में, सामने बोलेगा इतने साल से। इसके बाद अरे वाह आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और समाज या देश को आपको आपकी वजह से, आपकी इस काम की वजह से ये फायदा होता है। क्योंकि देखिए कहीं भी जब हम कहीं किसी के पास मिलें, सामने वालों को, हर किसी को तारीफ अच्छी लगती है। अब हम यहाँ पे सामने वाले को उसके, अगर उसका जो भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन के बारे में हमने कुछ एक तारीफ कर दी, तो तारीफ देखिए तारीफ का हर इंसान भूखा होता है और हर किसी को अच्छा लगता है तारीफ करना, कि हमें कोई इस हमारे काम की वजह से हमको कोई इस चीज के बारे में तारीफ करे। अब जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर, अरे वाह आप तो लोगों की जीवन बचाते हैं, आप एक रॉयल, आप उसमें काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशन में है। तो ऐसा, और अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, तो आप कोई उसके आसपास उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसके घर की सजावट कैसी है, घर में कोई सुंदर से पेंटिंग है, या ऐसा कोई भी चीज है, उसके बारे में तारीफ करके सामने वालों को, उस माहौल को अपन को थोड़ा सा हल्का कर देना है, और अपने चेहरे पे हल्की सी खुशी भी होनी चाहिए। और हम ये सब जो बातचीत करेंगे, हमारे अंदर एक जोश दिखना चाहिए, उसको लगना चाहिए कोई सामने कोई एक बढ़िया पर्सनैलिटी आई है जो बहुत ही खास कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही है, तो वो उस चीज पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। आप कहां से हैं सर, तो हम जन्म स्थान के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो सामने वाला कोई भी एक चीज बताएगा। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज हमें ढूंढनी है इन सारे फील्ड, अभी तक हमने जो भी पूछा, जिससे वो लगे हम भी उसके जैसे ही हैं। अब जैसा अगर उसने बोला, मैं कोई भी एक जगह बोलता है कि मैं जयपुर से हूं, जयपुर से, अरे जयपुर से कहाँ, वहां तो मेरी एक दीदी भी है, वहां रहती हैं, जयपुर तो बहुत ही अच्छी सिटी है, ऐसा करके कुछ भी हमने बताया, तो वो सामने वाले को लगता अरे ये तो अपना ही आदमी। इस टाइप का हमें कोई भी एक ढूंढना है। उस सामने वाला ने बोला कहीं से भी, क्या उसने जयपुर से बोला था, ठीक है। अब कोई ना कोई ऐसा कॉमन पॉइंट देखिए जहां पर हम कुछ बात कर सकें, इससे सामने वाले को लगेगा अरे यह तो मेरे जैसा ही व्यक्ति है, इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरे जैसा इंसान है, इससे बात की जा सकती है। अब दोस्तों इसके बाद सर आपको अगर समय के पीछे ले जाकर ट्रैवल के द्वारा जब आपने 12वीं की परीक्षा पास की थी उस वक्त पर पहुंचा दिया जाए और आपको एक मौका दिया जाए कि आप अपने जीवन के उन्नति के लिए कोई भी 3 बदलाव
जोड़ना या घटाना कर सकते हैं। तो वह 3 चीजें या बदलाव वो क्या होंगी? अब जब हम ये सारी चीजें पूछेंगे, सामने वाला ऐसी कोई चीज की उम्मीद नहीं कर रहा था, पर ये बोलेगा यार ये अच्छा है, ये तो मुझसे मेरे बारे में ही बात कर रहा है, और हर कोई यही चाहता है कि हर उसके बारे में ही बात हो। तो यहाँ पे वो बताएगा मैं उस वक्त होता तो मैं कंप्यूटर सीखता, टेली भी सीखता, और या इंग्लिश सीखता, या एनडीए की परीक्षा देता, या सीए की तैयारी करता। हमारे कोई भी, देखिए वो अपने मन से कोई भी 3 चीज बता सकता है। अब ये जो 3 चीज वो बता रहा है, ये उसके अंदर की वो भावना है, वो डर है, या वो उसका कोई सपना है, ये चीजें उसके अंदर से आ रही हैं। अब हमें इस चीज को और थोड़ा ज्यादा क्लियरिफाई करना है, तो अब हम यहां पे उससे पूछेंगे ये 3 बदलाव ही क्यों, आपने ये 3 को ही क्यों चुना? अब वो बताएगा जो 3 में से एक का इसका ये फायदा होता, या फिर इसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब वो देखिए यहां पे वो प्रॉब्लम को भी बताएगा, कौन कौन सी फील्ड प्रॉब्लम की हैं और क्या चीज से उसको फायदा होता है, जो उसको लगता है उसकी जिंदगी में ये चीज की कमी रह गई। ये दोनों चीजों का फैक्टर अब वो हमको कुछ भी बता सकता है। और देखिए जब हम सवाल पूछें, आंसर के मामले में हमें कुछ भी नहीं बोलना, हमें बिल्कुल चुप रहना है। सामने वाले को अपने उसके मन में जो भी है वो उसको बोलने देना है। हमें भली बहुत बार इच्छा होगी कि हम बोलें कुछ, पर हमें अपनी इस इच्छा को दबाना पड़ेगा, चुपचाप सुनना है सामने वाला जो भी बोल रहा है। इसके बाद अब यहां पे हो क्या रहा है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। वो जो कस्टमर है वो पहली बार अपने प्रॉब्लम्स को फील कर पा रहा है। आई एम लिटिल डिससेटिस्फाइड, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे अंदर, क्योंकि देखिए आदमी क्या है, इतना हैबिचुअल हो जाता है, एडजस्ट करते 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 अपने अंदर की भावनाओं को, अपने सपने वगैरह वो सब भूल जाता है। पर जब हमने ये चीज उसको छेड़ दिया, अब उसको अंदर की वो सारी चीजें रियलाइज हो रही हैं कि वो पहले ये सपना दिखता था, मैं ये बनना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, वो सारी चीजें अपने अंदर की वो चीजें बोलना शुरू करेगा। तो इसके बाद यह अब हम फिर कोई एक टॉपिक को लेके, ये आपके जीवन में क्या समस्या पैदा कर रहा है, जिस चीज से हमने ये फील किया कि ये वो कह रहा है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती, तो अब हम और उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। अब वो जब बताएगा, या तो कोई भी चीज हो सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, काम की औसत क्वालिटी जो है, जैसा मैं अंदर है पर मैं उतना नहीं दे पा रहा, ऐसा कुछ होगा, या कैरियर में मेरी बहुत ही धीमी बढ़त हो रही है। देखिए वो कुछ भी बता सकता है, पर हमको बहुत ही सीरियसली, बहुत अच्छे से वो जो भी बता रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमारे आगे के स्टेप उसी के बेस पे ही होंगे। इस समस्या को अगर नहीं सुलझाया गया तो क्या परिणाम होगा। अब जैसे देखिए, अब वो समस्या से उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, यहां पे जो हम आई वाला जो सेक्शन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अब जैसे तो वो बताएगा स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस में रहता हूं हमेशा, एक चिंता, एंजाइटी रहती है, कम इनकम है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, और ईएमआई की टेंशन हमेशा बनी रहती है। इस टाइप की वो चीज बोलेगा। अब और भविष्य में यह समस्या इसके अलावा और क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अभी उसने पहली बार इस चीज को रियलाइज किया कि ये एक प्रॉब्लम है, जिसको अभी तक वो इतना सीरियसली मान नहीं रहा था। उसने कभी इस चीज को ओवरलुक किया था, इग्नोर किया था, उसके हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। पर अब हम जब उससे इसके बारे में पूछेंगे, तब वो भविष्य के बारे में अलर्ट होके अब उसके बारे में सोचना शुरू करेगा। तो वो जवाब क्या देगा, घर में भी, परिवार पर भी इसका असर पड़ेगा। घर पर एक अनजाना डर का वातावरण बनेगा, समय से ईएमआई नहीं देने पर मेरी कार भी जा सकती है। क्योंकि देखिए, अगर उसने जैसे पहले ही बोला था कि जितने इनकम है उससे ज्यादा खर्चे हैं, तो ये सारी चीज के हिसाब से उसने अपनी तकलीफ वगैरह सब उजागर कर दी थी। अब वो उस चीज को, अपने प्रॉब्लम को और उससे होने वाले असर को वो क्लियरली उस चीज को फील कर पाता है। अब अगर ग्राहक समस्या को नहीं देख पा रहा है, तो हमें समस्या खोजकर ग्राहक के सामने लाना होगा और होने वाले नुकसान को दिखाना होगा। जैसे ये समस्या बच्चों की भी हो सकती है। देखिए, तो अब हम देखिए, हो सकता है कि सामने वाला तो भी अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली नहीं बता पा रहा है, पर हमने उस चीज को अगर डायग्नोस कर लिया, हमें सिर्फ प्रॉब्लम को उसके सामने हाईलाइट करना है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है,
कि अगर आपकी अगर ग्रोथ की, अगर आपका जो कैरियर में ग्रोथ बहुत ही धीरे है, तो वो धीरे होने से आगे चल के इसका क्या असर होगा? तो नो डाउट इनकम, प्रमोशन वो अच्छे नहीं मिलेंगे। अच्छे नहीं मिलेंगे तो क्या दिक्कत होगी? तो बोले मैं टाइम से ईएमआई नहीं चुका पाऊंगा। पर जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके मेडिकल से लेके हर चीज के बढ़ रहे हैं, तो वो उनमें दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीजें हमें बात करते करते, देखिए अभी तक हमने कोई भी चीज बेचने की तो कोशिश ही नहीं की है। सामने वाला का भी जो अलर्टनेस है, हर कोई अलर्ट क्या रहता है कि अगर कोई सेल्समैन आएगा वो कुछ बेचने की कोशिश करेगा। पर यहां देखिए हमने अभी तक उससे कोई चीज के बारे में बात ही नहीं की, तो वो उसका जो अलर्टनेस है वो हमने खत्म कर दिया। अब दोस्तों इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है? अब हम इसको जो स्पिन का और एक है नीड पे ऑफ, उसकी तरफ की भी अगर हम बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है जो उसके दिमाग में है। क्योंकि देखिए अभी तक तो वो इन समस्या को समस्या मान ही नहीं रहा था, तो उसके पास तो शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो। तो फिर भी हम पूछेंगे इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, तो सामने वाला क्या बोलेगा? मुझे और जम के मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इसके हिसाब से अगर ये वाला आंसर वो दे रहा है, तो असली में वो खुद ही अभी तक उसने कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है इस प्रॉब्लम से बाहर आने की। अब हम ये हमारे सामने वो चीज, क्योंकि देखिए वो तो पहले प्रॉब्लम ही नहीं मान रहा था। अब पहली बार उसके किसी ने उससे सवाल पूछा, पहली बार उसको ये जो प्रॉब्लम है, और ये कोई देखिए ये प्रॉब्लम उसके जीवन में जो है ये हमने पैदा नहीं की, पहले से थी, पर वो कभी भी उसने उस चीज को सीरियसली देखा नहीं, बल्कि हमने उसको उस चीज के बारे में मदद की। अब उसको वो प्रॉब्लम दिखने लगी है, उसके होने वाले असर को भी देखने लगा है, वो फील करने लगा। तो अब क्या और कोई तरीका है जिससे यह समस्या खत्म हो जाए? अब हम ये वाला सवाल जब पूछेंगे तो सामने वाला अब बोलेगा अब वो देखिए यहां पे असली में हमने क्या किया, हमने ग्राहक की कुर्सी के नीचे प्रॉब्लम का बम लगा दिया है। अब हमें उसका असर देखना है कि इस प्रॉब्लम का उसको मालूम है ये कभी ना कभी ये फूटना ही है, तो उसका असर क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सामने वाला क्या बोलेगा? आप बताएं सर और क्या हो सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में इंस्टेंटली अभी कोई ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। तो अब हम उसके बारे में जब बात करेंगे, अभी वो किस पोजीशन पर पहुंचा, ये है इंप्लीकेशन वाला। इंप्लीकेशन माने जो उस प्रॉब्लम से जीवन में क्या क्या असर होने वाला है, वो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब वो बोलेगा अरे बाप रे आगे क्या होगा, क्योंकि अब उसको प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियरली उसको दिखने लगी, उसको समझ में आने लगा। अब उसका असर भी क्या है वो भी उस चीज को फील कर रहा। आई हैव गॉट प्रॉब्लम्स विथ वो जो भी प्रॉब्लम वाले जो भी फील्ड है। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप चाहें तो क्या हम समाधान के बारे में बात कर सकते हैं? अब हमने सामने वाले को क्या ऑफर किया, क्या जो भी प्रॉब्लम अभी सामने अपने नजर आई है, क्या हम दोनों बैठ के उसके बारे में डिस्कस करके उस प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन की तरफ अपन देख सकते हैं क्या, उसके बारे में बात कर सकते हैं क्या? अब सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ जरूर, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता उसको कोई भी चीज बेची जाए, पर हर कोई अपने अपने कुछ ना कुछ समस्याओं से परेशान है और उन समस्याओं की प्रॉब्लम का उसको हल चाहिए। हम यहां पे उससे उसके बारे में ही बात करने बैठ रहे हैं। तो अब यहां से हमारा जो पॉइंट शुरू होगा, अब अपना प्रेजेंटेशन यहीं से शुरू करना है। अब सामने वाला जो ग्राहक है उसका ध्यान सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का समाधान, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सिर्फ उसी की तरफ वो फोकस करेगा, बहुत ध्यान से देगा। अब देखेगा, अब यहां पूरे जोश के साथ आपका जो भी प्रेजेंटेशन है, पूरा जोश के साथ बिल्कुल सही तरीके से पूरा फुल कॉन्फिडेंस से उसको पूरा दीजिए। अब जब प्रेजेंटेशन पूरा कंप्लीट होगा और यहां पे क्योंकि देखिए अब हमें उसको फोकस करने नहीं बोलना पड़ रहा है, वो खुद ही अपने जो जो उसकी प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्ट हमने जब उसको समझ लिया कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, हमें उसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करना है अपने प्रेजेंटेशन में। तो उसमें उसको क्या लगेगा, नीड पे ऑफ माने आई नीड टू चेंज इमीडिएटली। बोले ये जो प्रॉब्लम है, अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ ये थोड़ा सा चेंजेस कर लूं, थोड़ा सा ये ऐड कर लूं या ऐसा कुछ कर लूं, तो इससे मेरी प्रॉब्लम आने वाली भविष्य की आने वाली प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगी। तो वो बड़ा खुश हो जाता है, वो बोला भाई यार तुमने तो बचा लिया। ये उसकी मेंटेलिटी पे हम इस फील्ड तक, हमें उस तक वहां तक पहुंचना है। दोस्तों अब आपने जो काम किया, आपने पूरा फुल कॉन्फिडेंस से किया, सामने वाला भी
पूरा अलर्ट है। अब वहां से उससे एक फॉर्म पूरा प्रेजेंटेशन में आपने उसको सारी चीजें समझा दी, अब वहां पे बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन सामने वाले ने समाधान मांगा है, आपने अपने मन से नहीं दिया है, तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस से उससे फॉर्म भरवाइए। फॉर्म भरवाने के बाद खाली हमारा काम खत्म नहीं हो जाता यहां पे, क्योंकि आपने पूरी मेहनत करके उसको एक सॉल्यूशन बताया है, तो आपको उस सॉल्यूशन का आपको पैसा मांगने का हक है। अब हमारा प्रेजेंटेशन तब तक पूरा खत्म नहीं होता जब तक हम सामने वाले से पेमेंट ना ले लें। तो सामने वाला हमें जब वो पूरा पेमेंट ले तभी जाके एक सेल क्लोज होती है। और जैसा अभी ये मैंने जितनी चीजें बताई, ये स्पिन फॉर्मूला को अप्लाई करके जितने भी बड़े बड़े जो लीडर्स हैं सेल्स में, बड़े बड़े टॉपर जो सेल्स पर्सन रहे हैं, उन लोगों ने इसी फॉर्मूले को अपना के अपने आप को दूसरे से बहुत ऊपर लिया और बहुत पैसे कमाए। क्योंकि देखिए सेल्स एकमात्र ऐसी जो फील्ड है जिसमें सेल्स पर्सन अपने हिसाब से अपनी इनकम का चेक खुद लिख सकता है। तो दोस्तों अंत में उसको जब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद भी हमारा काम यहां खत्म नहीं हुआ, सामने वाले को भरोसा भी देना है कि ये नहीं कि हम बेच के निकल गए। अंत में भरोसा दीजिए कि मैं आपके साथ हमेशा हूं, कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये सामने वाले को भरोसा होता है। नहीं तो अभी तक लोगों ने उसको खाली टिपाया और खाली जो भी टिपा के वो निकल लिए, उसके बाद कभी उसका फोन भी नहीं उठाया। तो ये काम हम नहीं करने वाले, क्योंकि अच्छा सेल्समैन हमेशा अपने अच्छे अपने क्लाइंटों के साथ एक हमेशा संबंध बना के रखता है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। इसी का एक बार अगर मैं रिवाइज करूं, देखिए आज अगर हम रिवीजन माने, अब ये थोड़ा अलग एग्जांपल ले रहा हूं, हमारी तबीयत खराब हुई है, हम सीधे एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। क्या डॉक्टर सीधे हमें बुखार की दवाई दे देता है, या हमसे कुछ सवाल जवाब करता है? सवाल जवाब क्या करता है, वो आप क्या किया था, कल का आपने क्या क्या किया था, क्या खाया था, कहां सोए थे, कैसे ठंडे पानी से नहाए थे, कहीं घूमे फिरे थे, जो भी चीज, सारे सिम्टम्स वो हमसे पूछता है। इससे क्या होता है, वो डायग्नोस करता है कि ये जो पर्टिकुलर बुखार आया है, ये बुखार तो एक सिम्टम है, ये बुखार का मेन रूट कॉज क्या था। बोला अच्छा कल आप ठंडे पानी से नहाए थे, बरसात में आप गीले हुए थे, या आपने साथ में आइसक्रीम वगैरह खाई थी और पहले से ही आपको सर्दी थी तो उसकी वजह से बुखार है। तो अब उसने क्या किया, जो रूट प्रॉब्लम है उसको समझा। जब उसके हिसाब से कि ये बुखार आने का मेन कारण क्या था, उस रूट कॉज को समझ के अब उसकी दवाई देगा, सीधे बुखार के हिसाब से दवाई नहीं देता। और यही स्पिन भी यही है, बस सिर्फ बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैंने इसको इसलिए बोला क्योंकि देखिए हमें कोई ना कोई एक तरीका याद रहना चाहिए, या तो स्पिन याद रहे, या डॉक्टर का हमें ये EDT एग्जामिन डायग्नोस ट्रीटमेंट हमें ये याद रहे। कोई भी एक चीज याद रहे ताकि हम जब किसी भी कस्टमर के सामने बैठे तो उसके सामने जब हम ये करें, क्योंकि देखिए ना हम उसको बेच रहे हैं ये उसको महसूस हो रहा है, ना वो कहीं से भी अब उसकी जो अलर्टनेस होती है, क्योंकि जब हम नहीं खरीदेंगे कोई, अगर हम पहले से सोच के बैठते हैं कोई सेल्समैन आया है तो ये अलर्टनेस हमने खत्म कर दी, यही तो चाहिए होता है दोस्तों। इसके बाद बस और कुछ नहीं, आपने एक बहुत अच्छा आपने काम किया। और इस चीज को देखिए, मैंने यहां पे जितनी भी चीजें बताई, जरूरी नहीं है अब वही का वही अक्षर के अक्षर आप बोलें, बस सिर्फ आपको यह याद रखना है कि अभी आप किस स्टेज पे हैं, पर स्टेज यही का यही रहना है, उसको आगे पीछे मत कीजिएगा। लिंक तो ज्यादातर सब लोग क्या करते हैं, शुरुआत होते हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी चीज है, और सीधे प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। अब सामने वाले को यह लगता है अच्छा ये बेचने आया है, और वो फिर जो सीधे तो मना नहीं करते, क्योंकि हम लोग संस्कृति में ऐसा है कभी सीधे किसी के मुंह पे मना नहीं किया जाता, तो वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन देके हमें मना करने की कोशिश करता है। असली में ऑब्जेक्शन देना मतलब वो एक तरीके से ना बोल रहा है, पर सीधे ना नहीं बोल के वो बहाने बना रहा है। बहाने कुछ भी बना सकता है, मेरे पास पैसे नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है, मैंने आज तक नहीं किया, वो तो बहाने जब हम प्रेजेंटेशन डायरेक्ट दे रहे होते हैं, सामने वाला बहाने सोच रहा होता है मैं इसको क्या बहाने दे के इसको भगाऊंगा। पर यहां पे जब ये स्पिन टेक्नोलॉजी जब लगाई जाती है, वो ये पूरा मेंटेलिटी अलग होती है। सामने वाले को तो पता भी नहीं चलता कि कब सामने वाला आके उससे पैसे लेके चला गया, उसको एक प्रोडक्ट बेच के चला गया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आप वाकई में सेल्स लाइन में अगर आप आए हैं, उसमें आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से इसको अपने लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए। और
सीखिए। देखिए, सीखते सीखते आप भी बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में हम कोई भी चीज नहीं सीखते, हमसे गलती होती है, पर गलती होने से उसका यह मतलब नहीं, लेकिन हमें अगले बार कि हमारा जो और भी जो हम प्रेजेंटेशन देंगे उसमें हमारी गलती नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आपकी बहुत ही अच्छे भविष्य और बहुत अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग जहां भी जाएं, अब आप पूरा फुल कॉन्फिडेंस से अपना प्रेजेंटेशन दें और आपकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा बढ़े। ये मेरी तरफ से आप लोग के गुड लक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।